राम राम जी साਰਿਆਂ ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको नायरा कट कुर्ती और स्ट्रेट प्लाजो की सिलाई करना बताऊंगी, बहुत ही आसान से मेथड में। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैंने नायरा कट कुर्ती की और स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कर ली थी। कटिंग की वीडियो मैंने बायो में लिंक दे दूंगी मैं, तो किसी बहन ने या किसी ने व्यूवर ने नहीं कटिंग देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है और उसके बाद आप सिलाई की वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब पहले मैं फ्रंट पार्ट में प्लेटें डालूंगी। तो मैंने उसमें प्लेट का निशान नहीं बताया कि प्लेट कहाँ से कैसे लगानी है। तो इसमें पहले मैं ऊपर से 10.5 इंच है प्लेट की लंबाई, तो लंबाई का निशान लगाने के बाद और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद फिर मैं आपको प्लेट डालना बताऊंगी कि कैसे ये प्लेट डालनी है। और मैंने फ्रंट और बैक नेक के लिए नेक को पहले से तैयार कर लिया है और बैक नेक में मैंने ऐसे ही नेक कटिंग किया है। तो फिर मैं इस तरह से ये और ये पट्टी लगाऊंगी, तो इससे क्या होगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको भी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं सिलाई शुरू। ये मैंने प्लेट के निशान लगा लिए हैं। बैक में मैंने 9 इंच की लंबाई रखी है प्लेट की, ऊपर से लेके कंधी के पास से, और यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। और फ्रंट वाली प्लेट की मैंने 10.5 इंच की लंबाई रखी है और यहाँ से 3.5 इंच की चौड़ाई रखी है, बैक की भी और फ्रंट की भी। तो पहले फ्रंट में हम नेक को तैयार करेंगे। अगर आप चाहो तो पहले प्लेट भी डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे पहले करना, आप वो अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं इसमें पहले नेक को तैयार कर लूँगी। इस तरह से सेंटर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ अच्छे से सेंटर मिला लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है सेंटर में। अब यहाँ से लेके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। राउंड में कट लगा लेंगे ताकि नेक अच्छे से फोल्ड हो जाए। अगर आप इस तरह से कट लगाएंगे तो नेक में कहीं भी झोल नहीं आएगा। जैसे हम नेक को पलटते हैं, पलटते समय झोल आ जाता है। अब इस तरह से करेंगे और यहाँ से एक टॉप सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं टॉप सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से मोटे बखिए से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने मोटे बखिए से सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से नेक बनेगा। आप अपनी पसंद से कोई और भी नेक बना सकते हो। तो अब इसमें हम प्लेटें लगाएंगे। तो मैं आपको एक तरफ की प्लेट डाल के दिखाती हूँ, ऐसे ही सेम दूसरी प्लेट को भी आप डाल लें। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, जो ये कट लगाया है कट को इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच की चौड़ी प्लेट रखी है, 1/2 इंच इस साइड लिया और 1/2 इंच इसके नीचे वाली साइड में रखा है। तो 1 इंच की प्लेट होगी। तो इस तरह से ये मैंने प्लेट डाल ली है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी डाल लेंगे। ये मैंने दूसरी तरफ भी प्लेट डाल ली है और सेम ऐसे ही मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए बैक पार्ट में मैंने ऐसे ही नेक बनाया जैसे कि हम सिंपल कुर्ती या ब्लाउज किसी में भी बनाते हैं। तो उस तरह से ही मैंने पट्टी के साथ तैयार किया है नेक को। अब इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे ऊपर की तरफ से। तो कंधी को कैसे ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए यहाँ से रखेंगे इसको इस तरह से। और जो ये मैंने पट्टी लगाई है, इस पट्टी को हम जो ये नेक बनाया है आगे वाला, तो इसके ऊपर इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ से पक्का करने के लिए। तो ये मैंने एक कंधी
यहाँ से सिल ली है। सिलने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। तो ऐसे ही सेम दूसरी कंधी को भी मैं सिल लूँगी। ये मैंने कंधी को दोनों को सिल लिया। सिलने के बाद अब इसमें साइड में जिप लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ फिटिंग के निशान लगा लिए हैं इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे जो ये 1 इंच का गैप आया है वो इसलिए कि हमें 1 इंच की इसमें प्लेट डाली है। तो यहाँ से हमारा 1 इंच आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये कमर वाला निशान था जो इस तरह से। तो इसमें जिप कैसे लगानी है तो वो देखिए। ये जिप लगाने के लिए यहाँ से मैंने 2.5 इंच तक फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद और अंदर की तरफ जितना हमारा कमर की फिटिंग आएगी जितने में, तो वहाँ तक मैंने सीधे में भी इस तरह से निशान लगा लिए। यहाँ से हम जिप लगाएंगे। तो जिप को कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए किनारे पे मैंने सिंगल फुट का यूज किया है। तो अब इसके बिल्कुल पास से ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हमें चैन को इस तरह से करना है और फिर इसके बिल्कुल पास पास से सिलाई लगानी। जितना मार्जिन लिया है उसी मार्जिन में ये मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब मैंने नीचे की तरफ से सिलाई लगाई थी। अब इसको इस तरह से जिप को करेंगे और ऊपर की तरफ से नीचे तक मैं सिलाई को लगा दूंगी। ये मैंने दूसरी तरफ भी चैन को सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए जो अंदर वाला कपड़ा वो मैंने चैन के ऊपर ही फोल्ड कर दिया। यहाँ से आपको चैन चुभे भी नहीं और अच्छी सफाई के साथ चैन लग के तैयार होगी। जो हमारा मार्जिन बचता है उसको ही मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ किस तरह से। आप चाहो तो ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हो, जो टॉप सिलाई बोलते हैं। नीचे के पार्ट को तैयार करने के लिए ये मैंने बुकरम के कुछ पीस लिए इस तरह से और इस पीस को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो जैसे मैंने इस पीस को तैयार किया तो मैं इन सभी पीस को ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तो फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे। ये मैंने सभी पट्टी को इस तरह से तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद तो इसमें इनको लगाएंगे कैसे, तो मैं आपको एक पार्ट में लगाना बताऊँगी। तो आप सेम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही लगा लें। ये देखिए चोली के नीचे का पार्ट है ये और इसमें हमें चुंगटे डालनी है। तो पहले मैं ये पट्टी जो मैंने पट्टी बनाई है इन पट्टी को मैं इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी। सीधी तरफ को लगाएंगे और उल्टी तरफ को पलट देंगे। तो मैं सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये मैंने एक सीधी सिलाई लगा के इस तरह से पट्टी को मैंने लगा लिया। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं दोनों पार्ट को ऐसे ही इस साइड भी लगा के और नीचे पल्ले वाली साइड भी लगा के दोनों पार्ट को मैं तैयार कर लूँगी नीचे के। और फिर चोली में कैसे अटैच करना है और कैसे हम इनको फोल्ड करेंगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने दोनों तरफ चाक में इस तरह से पट्टी को लगा लिया। पट्टी को लगाने के बाद अब हमें इसमें चुंगट डालनी है। तो चुंगट जितनी हमारी कमर है उतने तक हम चुंगट को डालेंगे। जैसे कि कमर है इसमें 14 इंच है तो हम 14 इंच तक चुंगट डालेंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपको चुंगट डालनी है आप उस हिसाब से डाल लें। मैं 1/2 इंच चौड़ी चुंगट डालूंगी। तो इस तरह से चुंगट को मैं कंप्लीट कर लूँगी। जो मैंने चौक के साइड में बुकरम लगाई है, अगर आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। बुकरम से क्या होता है कि बड़ी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से ये मैंने इसमें चुंगट डालनी है। ऐसे ही सेम बैक वाले पार्ट में भी मैं चुंगट को डालूंगी। चुंगट डालने के बाद तो पार्ट को कैसे अटैच करना वो मैं आप ये मैंने दूसरे पार्ट में भी चुंगटे डाल लिया और चुंगटे डालने के बाद मैंने चोली के साथ इस तरह से अटैच कर लिया जैसे हम फ्रॉक को अटैच करते हैं। और यहाँ से मैंने चाक ओपन रखने हैं तो इस तरह से ज्वाइंट किया और एक साइड मैंने फिटिंग नहीं लगाई है तो मैं इस साइड अब फिटिंग लगा लूँगी। तो फिटिंग कैसे लगानी है ये देखिए। यहाँ पे मैंने जहाँ से कमर की फिटिंग रखी है यहाँ तक इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल किनारी पे। और इस पे एक डबल सिलाई और लगा लेंगे फिटिंग की। अगर हमें लूज करना पड़ा तो हम इसकी एक सिलाई खोल दें। तो ये मैंने फिटिंग लगा ली है। मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ कि कैसी कुर्ती बनी है ये।
तो सीधी करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी नायरा कुर्ती की। तो यहाँ पे मैंने ये बुकरम लगाई थी जो अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है, तो इस तरह से चाक ओपन रहेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हो, तो मैंने इसमें डोरी नहीं लगानी। और इस साइड मैंने इसमें जिप लगाई थी, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और अंदर की तरफ इसमें और लॉक कर देंगे, तो यहाँ से भी इस तरह से चाक ओपन रहेंगे। अब इसमें रहेगी बाजू लगानी, तो बाजू जैसे हम सिंपल कुर्ती में लगाते हैं ऐसे ही मैं इसमें भी बाजू लगा लेती हूँ। बाजू लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्ट्रेट प्लाजो कैसे सिला जाता है। अब करेंगे स्ट्रेट प्लाजो की सिलाई। तो पहले आसन पे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से 2 पार्ट को उठा लेंगे ऊपर ऊपर के। ये है फ्रंट और ये नीचे का है बैक। तो ऐसे अच्छे से मिला के इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं सिलाई इस तरह से लगा लेती हूँ। मैंने इस आसन पे इस तरह से सिलाई लगा ली है और दूसरे आसन पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये जैसे कि मैंने दूसरे आसन पे भी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और नीचे से मोरी को फोल्ड कर लेंगे, तो इस तरह से, और इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं दोनों मोरी को ऐसे ही फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों मोरी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब इस पे गिदरी वाली सिलाई लगाएंगे। जितना भी आपको मोरी रखनी है उसका निशान लगा ले और फिर इस पे से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने मोरी के निशान लगा लिए। मोरी मैंने 12 इंच की रखनी है। अब यहीं से ही पहले मोरी को पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसको आसन तक ले जाएंगे सिलाई को। तो ये देखिए ये यहाँ पे आसन है। इस आसन की सिलाई से सिलाई मिलाएंगे इस तरह से। जैसे मैंने इस साइड सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही इस साइड भी सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने गिदरी पे सिलाई लगा ली है। गिदरी पे सिलाई लगाने के बाद प्लाजो को कर लेंगे सीधा। ये स्ट्रेट प्लाजो है, ये 2-3 सिलाई से ही तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिए। तो अब इसमें इलास्टिक डालनी है, तो मैं इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो आपको कुर्ती की भी और प्लाजो को भी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ बनने के बाद कैसी आई है। ये मैंने प्लाजो में इलास्टिक डाल ली है इस तरह से, ये देखिए। और इसमें मैंने साथ में ये नाड़ा लगाया है यहाँ पे, ताकि फ्रंट और बैक का पता रहे, तो इसलिए। और स्ट्रेट प्लाजो इस तरह से है, कुछ नीचे से मोरी और थाई बराबर होती है, उसी को स्ट्रेट प्लाजो बोलते हैं। और नायरा कुर्ती ये देख ले आपके सामने है। पूरी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी। और जो मैंने बुकरम के पीस कट किए थे, अगर आपको मशीन में अच्छे से समझ में ना आए तो वो मैंने यहाँ पे चाक पे लगाए हैं, यहाँ पे और ये नीचे पल्ले पे। तो इस तरह से जैसे हम मोरी में पोंचे को पलटते हैं, ऐसे ही मैंने इसमें भी पोंचे की तरह ही पलट दिया है। इससे क्या होता है नायरा कट में लुक बहुत अच्छी आती है और एक एकदम देखिए कितनी सफाई के साथ दिखाई देते हैं पल्ले। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।